नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई के लिए 1799 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ये जो है वो बिहार एसआई का पोस्ट जो है वो 30 महीनों बाद आया है, तो इसलिए आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये जो है मौका बार बार नहीं आने वाला है। तो इसी के संबंध में एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज नाम से टेस्ट सीरीज लिया गया था बिहार एसआई के लिए, उसी का टेस्ट नंबर 3 जो है वो आज के सेशन में डिस्कशन करवाने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन हो चुका है। अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आपको उसका डिस्कशन के देखना है तो इस में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसआई टेस्ट सीरीज, वहाँ जाके आप पहला और दूसरा टेस्ट देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं टेस्ट नंबर 3 पे, बिहार एसआई टेस्ट सीरीज नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। आवेग के, आघूर्ण के, बल के या गतिज ऊर्जा के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो बल के समानुपाती होती है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश के संबंध में असत्य कौन सा है? प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यह विद्युत चुंबकीय होती है, ये सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी सही है। प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, तो ये जो है वो गलत है। प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है और सीधी रेखा में गमन करने के कारण वह यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है। तो इसमें पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? पूछ रहा है निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? कोबाल्ट, पारा, जस्ता, एल्युमिनियम। इसमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एल्युमिनियम जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपरिवर्तित रहती है। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। जब वस्तु महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसमें केवल स्थितिक ऊर्जा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है? एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वे ध्रुवों की कुल तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, तो ये जो है वो गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये भी गलत है। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 4 जो है वो सही है। बल की चुंबकीय रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये सही है। पूछा है बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड के माध्यम से फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। और दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव कर समाप्त होती है, दक्षिणी ध्रुव से नहीं होता है। ये जो है वो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर
दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती है। वह भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिकतम होती है। वह ध्रुवों की तुलना में नहीं, वह वे जो है वो भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 4 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक जो है वो कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए K2CR2O7। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन 1, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे तक का तापमान प्राप्त होता है। नमक जो है वो बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। निम्न संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए जो है वो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। बर्फ में अपद्रव्यों को मिलाने पर उसका गलनांक जो है वो घट जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु जो है वो 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाएगा। शेष आधा भाग विघटित होकर 10 दिनों में चौथाई हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, यह कथन डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है? कौन सही है? तो यह कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एस्केरिसिस जंतु है और संघ कौन से संघ से वो होता है? तो एस्केरिसिस जो है वो सूत्र कृमि संघ निमेटोडा। इसका ए का 3rd। मलेरिया परजीवी जो है वो आदि जंतु से प्रोटोजोआ। घरेलू मक्खी जो है वो संगी पाद संघ ऑर्थोपेडा। और गाय जो है वो स्तनपायी ममेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? किसके कारण होती है? तो वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ईथर जो है वो वाष्पशील पदार्थ है। इसकी उच्च अस्थिरता तथा कम कौखनांक होता है। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। कहाँ शुरू होती है? तो मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है और छोटे आंत में पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया एक जटिल क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला जो है वो क्या है? तो एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य भोजन का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मार्सेलिया
फर्न, हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? कौन से पादप समूह के उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ जो है वो नहीं है? कौन सा लाभ नहीं है? तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं है। लार जो है वो हल्की अम्लीय होती है, यह लार ग्रंथियों से निकलती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर लार बनता है। इसमें लगभग 99% जो है वो जल और 1% एंजाइम होता है। लार जो है वो मुंह में पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। लार में विशेष एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? कौन सा कार्य जो है वो नहीं हो सकेगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डेसिमल दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति जो है वो क्या है? तो एनकोडर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। एनकोडर सूचना को एक प्रारूप या कोड से दूसरे प्रारूप में बदलती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थायमीन जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमीन होता है। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1912 में किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वो कहाँ है? भारत में, इंडोनेशिया, जापान, चाइना में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित बोरोबुदुर का मंदिर है। बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को स्तूप कहा जाता है। बोरोबुदुर का मंदिर 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास बनाया गया था। बौद्ध धर्म में प्रार्थना स्थल को चैत्य कहा जाता है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फ्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया था। फ्यूनिक युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था? तो रोम और कार्थेज, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुराण पाषाणिक स्थल से प्राप्त मिली है? कौन से पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है? भीमबेटका, कोलनूल गुफा, कोल्डिवा, चिरांद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो कोलनूल गुफा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरस्वती, सिंधु, ब्यास, रावी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हड़प्पा स्थल रावी नदी पर अवस्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटोगोमेरी जिला में अवस्थित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है। इसी कारण से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो युद्ध में जीता गया धन जो है वो केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। ये जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों के शासन किया जाता था। प्रदेशों में रहने वाले मौर्य अधिकारियों की नजराना भेंट की दिया जाता था। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विशाख दत्त जो थे वो नाटक से थे, वड़ा मिहिर जो है वो खगोल विज्ञान, चरक जो है वो चिकित्सक और ब्रह्म गुप्त जो है वो गणित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? किसके लिए किया जाता था? तो सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अकबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज जो थे वो कौन थे? तो जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन जो है वो किसका था? तो HJ खांडेकर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी संयंत्र केस से जुड़े नहीं थे? कौन जुड़े नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भगत सिंह जो है वो जुड़े नहीं थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया, तामलुक, सतारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1, 2, 3 तीनों जगह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो माउंट बेटन योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो देश के विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। वर्ष 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैक्स आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसमें आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है? तो एक ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? किसका केंद्रीय बजट से है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कटौती प्रस्ताव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चौथी अनुसूची और उपबंध। चौथी अनुसूची कौन सा सम्मिलित है? सही सम्मिलित है। तो चौथी अनुसूची जो है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के
आवंटन से संबंधित है। छठी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है वो संसद के सदस्यों की निहरता से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल 1 और 3 जो है वो सही सुमेलित है। छठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राज्य है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। गुजरात में जो है वो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 11 है। कर्नाटक में 12 है। बिहार में जो है वो 16 है और ओडिशा में जो है वो 10 है और उत्तर प्रदेश में जो है वो 31 है, सर्वाधिक है। अब चलते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से अंतर राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्रधानमंत्री होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य के सहमति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक। अनुच्छेद 249 में उल्लेखित है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किसी राज्य को रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते या विदेशी शक्तियों के साथ संधियों के लिए आवश्यक है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय जो है वो शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? सामान्य विधेयकों को विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये जो है वो सही नहीं है। कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है, ना कि मुख्यमंत्री होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है विधानसभा के संबंध में? तो विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, यह जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय को 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बिहार को इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है, पहले जो है वो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इंटार्कटिक नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो नागालैंड में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1988 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अंडमान एवं निकोबार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? कौन सी चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कुरप्पा समूह की चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो केरल जो है वो कोरोमंडल तट जो है वो सुमेलित नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो तमिलनाडु से संबंधित है, न कि केरल से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत में लावा पठार का अधिकतम मोटाई जो है वो मिलती है, कहाँ मिलती है? कर्नाटक में, तेलंगाना, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो महाराष्ट्र में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। काली सिंध, सिपरा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन है? तो कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ये जो है वो कर्नाटक के शिमोगा जिले के एक शहर मस्टी कट्टे के पास गोंडू गांव के निकट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। पृथ्वी की भूपटटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम जो है वो क्या है? तो O2 है, SI है, Al है, Fe है, Ca है, Na है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखा पर स्थित है? कौन सा भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो ब्रुनेई, कोलंबिया, केनिया या वेनेजुला। तो इसका राइट आंसर है कोलंबिया और केनिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किस प्रकार के जलवायु ज्वालामुखी उद्धार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? कौन से हुआ? तो बेसाल्ट, लावा, प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? किसका करता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लौ आयस का करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? कौन से पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता जो है वो अधिक पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो है वो कौन सा है? आयकर है, व्यापार कर है, निगम कर है, ये इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो है वो सीमा शुल्क कहलाता है, सीमा शुल्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारत की राष्ट्रकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? IRDA, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो वित्त आयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। नरसिम्हम कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। सेबी का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मुंबई में स्थित है। सेबी की स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1988 को स्थापना की गई थी और उसका वैधानिक दर्जा जो है वो 30 जनवरी 1992 को मिला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो थे वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत जो है वो वृद्धि का अनुमान है? तो 3.8%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। नए आयकर की दर को के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 30% दिया जाएगा। 0 से 4 लाख पर 0%, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ऊपर का 30%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बिहार के पहले सुस्त बंदरगाह का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिहटा में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ट्विटर एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लिंडा याकारिनो। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या पर रोक, एंटीबायोटिक दवा का कम प्रयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या पर रोक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गोवा में किया गया है 13 से 18 अक्टूबर 2024। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है केवल 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहली जो है वो स्वर्ण कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा और सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी को प्रदान किया गया है। स्वर्गीय शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला है और निर्मला देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आसाम की योजना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वदावट बंदरगाह परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो महाराष्ट्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। सिपरी द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 9 देशों को बताया गया है। 9 देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 84 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91।
प्रथम ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है वो ऑप्शन नंबर ए यूनान में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। सुब्रतो कब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यूरो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1952 से की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 96 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। GAIETY होता है, GAIETY। गैटी मतलब आमोद प्रमोद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99। महर्षि का संधि विग्रह जो होगा वो महापरस ऋषि होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार SI का टेस्ट सीरीज चल रहा है, खाकी सीरीज, उसी का टेस्ट नंबर 3 जो है वो डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।